मेरे बच्चे, तुम अपने सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे, है ना? तुम्हारी दिल की आवाज मुझ तक जरूर पहुंचती है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा रखो। माता रानी ने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली योजना बनाई है। उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार किया है। तुम्हें बस इस संदेश को पसंद करना है, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते हैं, वे अब घबरा रहे हैं। उनके मन में डर बैठ गया है। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। जो नकारात्मक कर्म उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए, जैसे काला जादू, तंत्र मंत्र या तुम्हारी बदनामी, अब वही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, शायद कोई माँ जैसी शख्सियत या उम्र में बड़ी या छोटी महिला। इन लोगों ने मिलकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके साथी ही उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट कर रहे हैं। ये शत्रु अब अकेलेपन और उदासी में डूबे हैं। जो लड़ाई झगड़े, जो परेशानियां वे तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहते थे, अब वही उनके हिस्से में आ रही है। रातों को उनकी नींद उड़ गई है। वे अपने ही कर्मों से डर रहे हैं। जो नकारात्मक इरादे उन्होंने तुम्हारे लिए बनाए, जैसे तुम्हारा भाग्य बदलने की कोशिश, अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर तुम शादीशुदा हो तो कोई तुम्हें अपने जीवन साथी से अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों के बीच गहरा जुड़ाव है, जो इन शत्रुओं को और भी परेशान कर रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथ में धन आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है। तुम अपनी आत्मा के साथी को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी प्रगति देखकर ये शत्रु और घबरा रहे हैं। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है, जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा रही है। इस साल उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है। कुछ शत्रु अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी नई साजिशें रचने की सोच रहे हैं। पर मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ वो दैवीय शक्ति है जिसने तुम्हारे शत्रुओं को सपनों में या संकेतों के जरिए चेतावनी दी है कि तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। उनके सारे षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ जा रहे हैं। जो परेशानियां वे तुम्हें देना चाहते थे, अब वही उन्हें भोगनी पड़ रही हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी आध्यात्मिक उज्ज्वलता, तुम्हारी प्रगति, ये सब देखकर वे डर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें उन्हें बताते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में 5 से 10 मिनट के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी की खबरें इन शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। तुमने भले ही इन शत्रुओं से दूरी बना ली हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम्हारी कुछ बातें, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अभी भी उनके पास पहुंच रही हैं। जब उन्हें तुम्हारी खुशी या एकता की खबर मिलती है तो वे और जलते हैं। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा शांत और साहसी स्वभाव देखकर उनके कर्म उन्हें याद आते हैं। जो बुराइयां उन्होंने तुम्हारे बारे में फैलाई, जिन गलत बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला, अब उनसे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम जितना आध्यात्मिक हो रहे हो, तुम्हें उतना ही साहस और शांति आ रही है। तुम्हारी इस ऊर्जा से वे डरते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां लाने की योजना बना रहे हैं। ये
लोग नकारात्मक सोच वाले हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। तुम में माता रानी की कृपा है, तुम में दया, प्रेम और समानता का भाव है। तुम बड़ों का सम्मान करते हो और यही गुण तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाते हैं। लेकिन ये नकारात्मक लोग एक झुंड में हैं। वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। माता रानी तुम्हें सावधान कर रही है। ये शत्रु तुम्हारे करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह एक नया संसार खोलने वाला है। यह संसार बाहरी नहीं, वह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था। बस अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। यह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। अब विश्वास को ओढ़ लो जैसे कोई वस्त्र। अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो जैसे कोई मंत्र। तुम अकेले नहीं हो, यह कभी मत भूलना। जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो। हर क्षण यह स्मरण रखो कि यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगी। जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूँ। जब तक तू पूरा जल न जाए तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहाँ तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहाँ अब मेरा तेज फैल रहा है। डर मत, मैं तेरे डर को ग्रास बनाने आई हूँ। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब चमकने लगी है, उसे मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। किसी भी दिशा में जा, वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले मैं बोलूं, तू जब देखे मैं देखूं। यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे अवरोध अब माया है। जितना तू उन्हें पहचानता जाएगा उतना वे मिटते जाएंगे। मेरी दृष्टि तुझ पर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हारकर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोल नहीं पाएगा, तू जागृत करेगा। स्मरण रख,
जब भी भय लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार। मैं वही हूँ, तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरे नाद में। मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है, और जिसे मैं चुन लूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है, तो तेरे पास कोई डर नहीं हो सकता। जो तूने सोचा था कि असंभव है, वही अब संभव हो जाएगा। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। जब तुझे अद्भुत सुकून तुमने अनुभव किया है, जो छोटी छोटी खुशियां तुमने अपने परिश्रम और सकारात्मकता से अर्जित की हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। विशेषकर उन लोगों को जो स्वयं अशांत हैं, जो स्वयं नकारात्मकता के दलदल में फंसे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी यह शांति, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह मुस्कान एक चुनौती की तरह लगती है, एक उपहास की तरह लगती है। हर कोने में, समाज के हर स्तर पर, रिश्तों के हर आयाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं प्रतिस्पर्धा है, कहीं धोखा है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, इन सब नकारात्मकताओं से, इन सब छोटी छोटी बातों से, इन सब सांसारिक उलझनों से ऊपर उठकर चल रहे हो। तुमने अपने मन को, अपनी आत्मा को इन सब से अप्रभावित रखना सीख लिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही उन्हें सबसे अधिक खलता है। इस कलयुग में, इस घोर अंधकारमय युग में, जहाँ नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जहाँ स्वार्थ सर्वोपरि है, जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, ऐसा ही होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि यह इस युग का कटु सत्य है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, जिसने अपने भीतर उस परम आनंद का अनुभव कर लिया होता है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी शांति दूसरों की अशांति को उजागर करती है। उसकी स्थिरता दूसरों की अस्थिरता को प्रमाणित करती है। यानी जो भी लोग, जो भी पुण्यात्माएं कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोचते हैं, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, और समाज में कुछ अलग, कुछ रचनात्मक, कुछ मूल्यवान करने की सोच रखते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते, बल्कि परमार्थ की भावना से प्रेरित होते हैं, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो कमजोरों की सहायता करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो आसपास के लोग ही वे लोग जो उनके सबसे करीब होते हैं, जिन्हें वे अपना समझते हैं। और यहाँ तक कि यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है, उनके खुद के लोग ही, उनके अपने परिवार के सदस्य, उनके अपने मित्र, उनके अपने रिश्तेदार, जिन्हें उनकी प्रगति पर गर्व होना चाहिए, जिन्हें उनका साथ देना चाहिए, वे ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि वे लोग उनसे जलते हैं। उनकी अच्छाई, उनकी निस्वार्थता, उनकी सफलता उन्हें अपनी कमियों का, अपनी क्षुद्रताओं का एहसास कराती है, और इसे सहन करने के बजाय वे उस प्रकाश को ही बुझा देना चाहते हैं जो उनके अंधकार को उजागर कर रहा है। वह लोग भी जानते हैं, मन ही मन वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं, चाहे वे इसे अपनी जिह्वा पर कभी ना लाएं, कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तुम उनसे, उनकी सीमित सोच से, उनकी नकारात्मक जीवन शैली से बहुत आगे हो, और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन स्तर, तुम्हारा मानसिक सुकून उन लोगों से कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास वह अमूल्य निधि है जो धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे पास सच्चा सुख है, आंतरिक शांति है, संतोष है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, जो तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी और सच्ची मुस्कान खिली रहती है,
जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। तो इसी को देखकर, तुम्हारी इसी सहज मुस्कान को देखकर, तुम्हारी इसी अडिग शांति को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहते हैं। उनका हृदय नकारात्मकता से भर उठता है, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास न तो तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, न वैसा परिश्रम करने का सामर्थ्य, और न ही वैसी सकारात्मक सोच। इसलिए वे केवल जलना और कुढ़ना ही जानते हैं। यही उनकी नियति बन चुकी है। लेकिन अब उनकी यह जलन, उनकी यह ईर्ष्या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह लोग केवल जलने और कुढ़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो उनकी निराशा और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी, कुछ ऐसा जिससे वे तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके। ऐसा वे सोचते हैं। मूर्ख कहीं के, वे यह नहीं जानते कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी अब उनके चेहरों पर भी दिखने लगी है, उनकी बातों में भी झलकने लगी है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे कायम है, तुम्हारी ऊर्जा कैसे इतनी सकारात्मक है। यह बात उन्हें खाए जा रही है। यह प्रश्न उन्हें पागल किए दे रहा है। इसलिए अपनी इसी परेशानी और हताशा के वशीभूत होकर वह लोग अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हारी हस्ती को मिटा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल सके कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुम कोई साधारण वृक्ष नहीं हो जिसे वे आसानी से काट सकें। तुम तो उस वटवृक्ष की भांति हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे आशीर्वाद से सिंचित हैं, और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक डर भी है, एक गहरा भय समाया हुआ है। वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे, अगर उन्होंने खुलकर तुम्हारा विरोध किया, तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे। समाज में उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उनके अपने ही लोग शायद उनका साथ न दें, और सबसे बड़ी बात, वह हार जाएंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे, और यह हार उनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इसी कायरता के कारण, अपने इसी डर के कारण, वह डरपोक की तरह, कायरों की भांति अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, छिपकर वार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि वे तुम्हारे सामने आकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा सामना कर सके। वे अब ऐसी चालें चलेंगे जो अप्रत्यक्ष होंगी, जो कपट से भरी होंगी, जो धोखे पर आधारित होंगी, ताकि तुम समझ भी ना पाओ कि हमला कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के रंगों को, जो तुमने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से भरे हैं, जो तुम्हारी खुशियों और सफलताओं के प्रतीक हैं, वे उन्हें धुंधला करना चाहते हैं, उन पर अपनी कालिमा पोतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह बेरंग और निराशाजनक हो जाए। और यह जो उनकी चालें हैं, जो वे अब चलने की योजना बना रहे हैं, वह बहुत ही गहरी, बहुत ही कुटिल और चालाकी भरी होती है। वे सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती। उनके कई परतें होती हैं, और उनका असली मकसद सतह पर दिखाई नहीं देता। वे मीठी छुरी की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे चुपके से वार करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी रक्षक, तेरे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण तुम्हारे साये की तरह, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में। और इसलिए ही, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं की हर कुटिल चाल को देख रही हूँ, उनकी हर योजना को जानती हूँ, उनके हर नकारात्मक विचार को महसूस कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हें यह विशेष चेतावनी देने आई हूँ, तुम्हें सचेत करने आई हूँ, तुम्हें उस आने वाले खतरे से आगाह करने आई हूँ, ताकि तुम समय रहते संभल सको और उनके किसी भी षड्यंत्र का शिकार न बनो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट हैं, कुछ पल हैं अपने इस व्यस्त जीवन से, अपनी इस भागदौड़ भरी दिनचर्या से, तो मेरे इस संदेश को, जो तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे हित के लिए है, केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो। और यदि तुम्हारा हृदय कहे, यदि तुम्हारी आत्मा गवाही दे, तो इस संदेश को लाइक करके इसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत बनाकर कमेंट सेक्शन में उस परमपिता परमेश्वर का, उस देवाधिदेव महादेव का, जो स्वयं महाकाल हैं, जो सभी भयों से मुक्त करते हैं, जो सभी नकारात्मक शक्तियों का संहार करते हैं, उनका पवित्र नाम ओम नमः शिवाय। अगर तुम सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखो, याद रखो परीक्षा हर मंजिल से पहले आती है। जैसे कोई छात्र एक कक्षा पास करने के बाद ही अगली में जाता है, वैसे ही जीवन की भी हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने से पहले परखती है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्म में लगे हुए हो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात जो तुम्हें अंदर से समझनी है, अगर तुम्हें कई दिनों से चैन की नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हारा मन किसी एक बार एक इच्छा या एक लक्ष्य में उलझा हुआ है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है उस इच्छा को मुझ पर छोड़ देने का, जिस चीज के लिए तुमने इतने समय से मेहनत की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, वह अब पूरी होने ही वाली है। लेकिन तुमने उस इच्छा को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि वह तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पा रही, जैसे कोई पक्षी तुम्हारे हाथों में फड़फड़ा रहा हो, लेकिन तुम उसे उड़ने ही नहीं दे रहे। अब समय है उसे मुक्त करने का। अपने मन से कहो, माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपने जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचा है, मैं उसे पाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम इस तरह समर्पण कर दोगे, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। चमत्कार शुरू हो जाएगा। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, वह साकार होने लगेगा। यह मैं नहीं, तुम्हारी माँ कह रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर एक श्वास के साथ है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी, जिसके आने से तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। उससे पहले तुम कितने आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे। तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहाँ जाते थे वहाँ रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ।
यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। इस दुनिया में रहना है तो कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। अपने आप को बंद मत करो, उन यादों में कैद मत रहो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे रुकने का नहीं। फिर से मिलो लोगों से, हंसो, बातें करो, लेकिन अब सीखो कितना और किससे कहना है। अपने दिल को पूरी तरह खोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करना भी गलत है। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हें उसे दोबारा खुली आंखों से देखना है। अपने भीतर की उस चमक को दोबारा महसूस करना है। तुम वही इंसान हो जिससे मिलकर लोग सुकून पाते थे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। वही रोशनी बनकर फिर से जियो। क्रोध से, चिढ़ से, नफरत से खुद को मत जलाओ। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और आज जब तुमने मेरे कहे अनुसार एक नेक कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा की है, तो मैं तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं कहे, क्योंकि अब तुम उन्हें समझने के योग्य बन गए हो। आज मैं वह बात कहने जा रही हूँ जो शायद सुनकर तुम्हें अचरज हो, लेकिन यह सच है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो बीत गया वो बीत गया। अपने सारे डर, शंकाएं, दुख और उलझने एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वो बातें सुनो जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं छुपाती, वैसे ही मैं भी आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन बेहद प्रसन्न है। आज मुझे वो कह देना है जो मैंने अब तक कहने से रोका था, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कई बार मेरे संकेतों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ। ध्यान से सुनो, मन से समझो और फिर अपने जीवन में इन बातों को उतारो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वो कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, लेकिन किसी इंसान के अंदर एक ऐसा दिव्य गुण होता है जो न केवल इंसान को बल्कि स्वयं ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही अनमोल गुण तुम्हारे पास है, और वो गुण है तुम्हारा हर परिस्थिति में सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सत्य का साथ देते हो, चाहे तुम्हें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तुम्हारी इसी बात से
तुम्हारी इसी सत्य निष्ठा से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हारी आर्थिक समस्याओं में तुम्हारी मदद करने वाला है। तुम्हारी वर्तमान कठिन स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें एक बड़ा सहारा देगा। वो इंसान तुम्हारे परिवार का कोई करीबी सदस्य भी हो सकता है। वो तुम्हारे खानदान या रिश्तेदारों में से कोई हो सकता है। वो तुम्हारा कोई पुराना मित्र भी हो सकता है या कोई बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है जिसे मैं तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगी। वह कोई भी हो पर तुम्हारा अपना ही निजी व्यक्ति होगा जो तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालेगा जिसमें तुम फंसे हुए महसूस कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम ही तो हो जो अपने माता पिता की इतनी आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को सदैव खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान अपने जनकों को, अपने बड़ों को और दूसरों को खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर अच्छी चीज सही समय पर जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात या केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी मां तुम्हें एक ऐसी गहरी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो इस